नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश ड्राइवर फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट के किसी नए मुद्दे पर बातचीत के लिए। आज हमारे साथ एक कैब ड्राइवर हैं जो एक मीडिया हाउस और एक कंपनी में काम करते हैं, कैब का गाड़ी चलाते हैं। और आइए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि एक ड्राइवर जब सड़क पर निकलता है तो किस तरह की परेशानियों का सामना करता है, किस तरह का डर होता है। और आपके सामने अब मैं आपको मुखातिब करता हूँ। इनका नाम है मुन्ना लाल और एक कैब कंपनी में, ट्रैवल कंपनी में काम गाड़ी चलाते हैं और एक मीडिया हाउस के लिए ड्राइविंग का काम करते हैं। गेस्ट को लाना ले जाने का काम करते हैं। ये बात करते हैं। आपके सामने मौजूद है मुन्ना लाल जी। एक सेकेंड। हम रोड पे चलते हैं तो हमारे सामने हर प्रकार की परिस्थितियाँ होती है और उन परिस्थितियों को गुजरने के लिए हमें क्षमता रखनी पड़ती है, हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमें किसी से कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं होती है। हमें कोई कहता भी है तो हम ये सोचते हैं कि चलो हम ये मान के चलते हैं कि भाई तू बड़ा है, हम छोटे हैं। मगर कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है, ऐसे हादसे होते हैं कि पैसेंजर हर किस्म के निकलते हैं। कोई किसी प्रकार का, कोई किसी का कोई भरोसा नहीं होता कि ड्राइवर के साथ में कौन सा हादसा कब किस वक्त हो सकता है। देखा आपने, मुन्ना लाल जी का कहना है कि जब रोड पर रहते हैं तो इनको डर ये रहता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए और कब किस तरह की जो परेशानियां इनके सामने आती हैं। तो मुन्ना लाल जी, कभी ऐसी कोई घटना हो जो आपको याद हुई हो? बिल्कुल, हमारे सामने घटना इस तरह ऐसी होती है कि सवारियाँ बाहर की जो होती है, जो अनजान सवारियों को ट्रांसपोर्टर बुक कर लेते हैं हम्म। और उनका अता पता कुछ होता नहीं है। ओनली पता नहीं ओरिजिनल उनका आरडी प्रूफ होता है या डुप्लीकेट आरडी प्रूफ होता है। आरडी प्रूफ के ऊपर वो गाड़ी बुक करके करके भेज देते हैं। हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मगर हमारे स्टाफ के साथ में कई ड्राइवरों के साथ में ऐसा हुआ है कि गाड़ी भी छीन के ले गए हैं वो, और ड्राइवरों को रोड के ऊपर भी फेंक के चले गए हैं। और उसके बाद में मालिक लोग खुद जाकर के उन ड्राइवरों को लेके आते हैं। और मालिक तो यही कर सकता है कि ड्राइवर को ला करके अपने ऑफिस में ले आते हैं, उसको कहे 2-4-5 दिन रेस्ट करो। बाकी मालिक की तरफ से कुछ मिलता नहीं है। बाकी ये है कि ड्राइवर का इसमें जान जाने वाली की बात हो जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके कि कंप्लेंट करने के लिए ड्राइवर गया और कंप्लेंट ना लिखी हो? नहीं, आसानी से लिखते हैं कंप्लेंट है? नहीं, यदि हादसा होता है तो सबसे पहले ड्राइवर जब होश में आता है तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंच करके वो अपनी कंप्लेंट करता है। कंप्लेंट के ऊपर ही अनुसार ही वो मालिकों को सूचित किया जाता है। फिर मालिकों को खबर लगती है तो मालिक खुद पहुंचते हैं और ड्राइवर की बात को सुनते हैं और पुलिस की बात को सुनते हैं और वहां से अपना वेरिफिकेशन करके वो ड्राइवर को वो ले आते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि मुन्ना लाल जी का कहना है कि कुछ दिक्कतें हैं ड्राइवर्स की, लेकिन जब इस तरह की कोई परेशानी आती है तो जाते हैं, मालिक भी आते हैं। ये यहाँ पर जो कंपनी जो बुकिंग के लिए बुक होकर काम करते हैं, ये एक अच्छी खबर निकल कर आई है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे ड्राइवर्स जो प्राइवेट जो खुद गाड़ी चलाते हैं, जैसे ओला उबर, तो वहाँ की दिक्कतें आप वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट पर लगातार देखते रहते हैं और आपको पता होगा कि किस तरह उन लोगों की दिक्कतें बनी रहती हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता। लेकिन कम से कम ये हम कह सकते हैं कि जो बुकिंग पूरा इनका कमर्शियल हिसाब किताब है कि गेस्ट को लाना ले जाना, इस वाले सेगमेंट में तो कम से कम चालक जो है थोड़ा खुश है और थोड़ी इनको तसल्ली है। अब फिर आ जाऊँ किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।